क्योंकि नीतीश कुमार जो मतलब कमज़ोर स्थिति में होंगे अपने स्वास्थ्य को लेके, तो पार्टी पे खतरा उत्पन्न होगा। तो निशांत तैयार हो रहे हैं आने के लिए? संभवतः हरनौत की सीट से अच्छा, चुनाव लड़ेंगे? चुनाव निशांत लड़ेंगे 2025 के चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हम बिहार पे चर्चा करेंगे, बिहार के उस खबर के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा फिर से तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार गिरने और गिराने की बात लगभग खत्म हो गई है। जो चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार अपना पाला बदल देंगे, विपक्ष बदल जाएगा, आरजेडी के साथ चले जाएंगे, ये सब चीज़ें अब शायद इन सब चीज़ों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चर्चा खूब तेजी से हो रही है, वो चर्चा है निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की। निशांत कुमार पॉलिटिकल एंट्री करने जा रहे हैं, ये लगभग तय हो गया है। कहां से करने जा रहे हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, इन तमाम चीजों पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए इन्हीं से जानते हैं पूरी कहानी निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। पहले चर्चाएं हो रही, नीतीश कुमार जो है अपना समर्थन आरजेडी के साथ ले लेंगे, सरकार बदल जाएगी, लेकिन ये चर्चाएं अब शायद पुरानी हो गई। इन चर्चाओं को अब लोग सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। एक चर्चा है नीतीश की बेटे की एंट्री की पॉलिटिक्स में। देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने इस बार जो गठबंधन हुआ जी, हम लोगों ने कभी ये चर्चा नहीं की कि गठबंधन टूटेगा। आपने हमेशा कहा कि यही गठबंधन यही रहेगा और आगे भी यही रहेगा। अब उसमें कोई टूट होने की संभावना नहीं है। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो यह है पार्टी को एकजुट होकर बनाए रखना। क्योंकि नीतीश जी का स्वास्थ्य जिस तरीके से, जैसे कहीं कहीं उनकी जुबान फिसल जा रही है, कभी किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ को देख के भी ये महसूस हो रहा है कि शायद मानसिक तौर पे कुछ थकान उनकी हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और उनके जितने विश्वस्त सहयोगी हैं, उन सबों के मन में एक चिंता है, पार्टी को टूटने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जो मतलब कमज़ोर स्थिति में होंगे अपने स्वास्थ्य को लेके, तो पार्टी पे खतरा उत्पन्न होगा। क्योंकि जो सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं उनमें विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, इन लोगों के नाम तो जरूर हैं, लेकिन जनता की जो स्थिति है, जैसे लालू की विरासत को तेजस्वी ने संभाला। हालांकि नीतीश जी परिवारवाद के विरोध में रहे हैं, लेकिन जब नीतीश जी की राजनीतिक पारी खत्म होगी और उसके बाद उनके पुत्र अगर दल को संभालेंगे, क्षेत्रीय पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परिवारवाद की स्थिति पैदा होनी चाहिए। रही बात निशांत के एंट्री की, तो निशांत, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, निशांत एक शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति है। निशांत की पूरी शिक्षा दीक्षा इंजीनियरिंग के बाद, है ना, वो आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था। और वो स्वामी सत्यानंद जी, जो मुंगेर में ऋषि आश्रम है, उस आश्रम में ही उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो एक बात तो आप तय मान के चलिए कि आध्यात्मिक स्तर पे निशांत भी काफ़ी मजबूत है ना। पेशेंस लेवल हाई होगा, मेडिटेशन हाई होगा है, मेडिटेशन की स्थिति होगी, चीज़ों को भांपने की कला होगी। और पिता में अगर पुत्र का गुण नहीं हो, यानी पिता का गुण तो पुत्र में आता ही है, बिल्कुल आता ही है, तो निशांत निश्चित तौर पे राजनीति में आएंगे। और ये भी बात आप मान लीजिए कि सबसे सुरक्षित सीट है हरनौत की सीट। संभवतः हरनौत की सीट से चुनाव निशांत लड़ेंगे 2025 के चुनाव में। और कंप्लीट जो कंट्रोल है ना राजनीति का, वो सबसे विश्वसनीय जो सहयोगी हैं नीतीश जी के, विजय कुमार चौधरी जी, मुझे लगता है कि विजय कुमार चौधरी जी के पास रहेंगे। हम आपको बताते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी समेत कुछ और राजनीतिक दल जो है उसने बड़ी कोशिश की विजय कुमार चौधरी को तोड़ने की भी, है ना। और ये कोशिश आज से नहीं चल रही है, ये कोशिश 2017 से चल रही है। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ विजय कुमार चौधरी ने हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया, कहा नहीं, नीतीश का साथ नहीं, मैं नीतीश कुमार का साथ इस जन्म में नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो होता यह है कि देखिए यहाँ तो नीतीश भी ईमानदार, विजय चौधरी भी ईमानदार। स्थिति तो यह है कि कोई बेईमान व्यक्ति भी जो है वो ईमानदार साथी की तलाश चाहता है, बिल्कुल, है ना। तो
ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और हम भी ये मान के चलते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। और नीतीश जी ने जिस ताकत के साथ जनता दल यूनाइटेड को खड़ा किया, जनता दल यूनाइटेड खड़ी रहनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक युवा नेता के तौर पे निशांत आने वाले समय में बिहार पॉलिटिक्स में उभरेंगे? निश्चित तौर पे उभरेंगे। और खास करके मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बिहार की राजनीति में आपको पता है कि जात पात से ऊपर उठ के आदमी कुछ कर नहीं पाता है। और हम लोगों ने अक्सर चर्चा की है कि चुनाव से 72 घंटे पहले जब समीकरण जातीय समीकरण पे जाता है तो जो चुनाव लड़ रहे योद्धा होते हैं, है ना, उन सारे योद्धाओं का समीकरण ध्वस्त हो जाता है। तो और बिहार हमको लगता है कि आने वाले समय में अभी कम से कम 10-15 साल लगेंगे, 10-15 साल लगेंगे बिहार को जातिवाद से उभरने में, मुक्त करने में। तो एक जो मेजर वोट बैंक है कोयरी कुर्मी, है ना, उस वोट बैंक पे नीतीश कुमार का प्रभाव है। दूसरा एक चीज़ और आपको बताते हैं, जो आईएएस लॉबी है बिहार की, उस आईएएस लॉबी पे भी नीतीश कुमार का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। इसलिए कि उन्हीं के बूते पे नीतीश जी अपनी सत्ता को नियंत्रित करते हैं, सत्ता चलाते हैं। तो आज तो आपको याद होगा, हम लोगों ने उस दिन को भी देखा है कि छत पर खड़ा होकर हम लोग मन के उस पार देखते थे कि कब वहाँ लाइन कटेगा तो अब इंतजार करेंगे बिजली का इधर, ठीक है। और जब कट जाती थी तो हम लोग खुशी से ताली बजाते थे कि अब इधर लाइन, अब इधर आएगा, उधर चला गया, ठीक है। और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लाइन 24 घंटे में मिलता था, जिसमें आदमी मोटर भी चलाता था। 90% लोग अपनी व्यवस्था करके रखते थे, जनरेटर चला के मंगा के रखते थे और उसी से अपना काम करते थे। आज तो बिजली कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। 24x7 है और बिजली की व्यवस्था, ठीक, बिजली की व्यवस्था है। सड़कें इतनी अच्छी हो गई है ना, और सुदूर देहाती क्षेत्रों में, वही मैं कह रहा था कि जो स्टेट हाईवेज है वो भी, जो गली की सड़कें हैं वो भी, मुझे लगता है 95% सड़कें जो हैं वो सड़कें बन चुकी हैं, है ना। ये एक विजन है नीतीश कुमार का, और बिहार की जनता इसको कभी नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो, और दूसरा आप समझिए, जीविका दीदियों के माध्यम से, वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से, आप ये समझिए ना कि महिलाओं से एक वादा नीतीश कुमार ने किया कि शराबबंदी करेंगे, तो शराबबंदी करवा दी, ठीक है। शराब का एक पैरेलल नेटवर्क चल रहा है बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं है। मैं कैमरे के सामने कहता हूँ कि इससे कोई इनकार नहीं है, वो चलेगा ही। कोई भी देश में, किसी भी तरह के, किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में जहाँ शराबबंदी है ना, गुजरात में भी शराबबंदी है, ऐसा थोड़ा शराब नहीं मिलता है, मिलता ही है, हर जगह मिलता है। तो और इससे सरकार को बहुत मोटा नुकसान हुआ। इसके बावजूद चूंकि महिलाओं से कमिटमेंट था, तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के कमिटमेंट को स्वीकार किया, माना और निभा रहे हैं, और उसको निभा रहे हैं। आज उनके ऊपर भी दबाव है कि शराबबंदी को आप रिवाइज कीजिए, कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन उस पर वो मानने सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बात भी है कि साहब उसमें जो रिवेन्यू का लॉस हुआ है, उस रिवेन्यू को निकालने के लिए दूसरे अन्य क्षेत्र जो हैं उसमें भी टैक्सेशन चीज़ों को बढ़ाया गया है, जिससे आम लोगों को, हर आम आदमी के ऊपर थोड़ा थोड़ा बोझ हुआ है। लेकिन ये एक कमिटमेंट की बात है कि नीतीश जी ने कमिटमेंट किया था महिलाओं से कि हम शराबबंदी करेंगे। अब एक बात मुझे बताइए, आज की तारीख में किसी शादी में शराब पी के नाचते हुए लोग तो आपको नजर नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते हैं। तो दारू पी के सड़क पर न्यूसेंस करता हुआ लोग तो नहीं आते, है ना। तो ये परिवर्तन तो जरूर हुआ है ना, है ना। आज शराब अगर मिलता भी है तो काफी कीमती मिलता है, तो उसको चुपके से जनरल लोग एफोर्ड उसको नहीं कर पाते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें, हर चीज़ जो होता है उसका प्रो एंड कॉन्स होता है, लेकिन ये कमिटमेंट की बात है कि जो कमिटमेंट नीतीश जी ने महिलाओं के साथ किया, उसको उन्होंने निभाया, आज भी निभा रहे हैं। और महिला वोटरों पे आज भी पूरे बिहार में एक छत्र राज्य है नीतीश कुमार का। अंतिम सवाल मेरा है, निशांत को पॉलिटिक्स में आने की जो बात है, क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि निशांत उनका पुत्र पॉलिटिक्स में आए और जदयू की कमान संभाले, या उनसे जुड़े लोग चाहते हैं, या सब लोग मिल के चाहते हैं, या फिर कोई बड़ी पार्टी जिसने एजेंडा सेट करके रखा हो कि नीतीश कुमार झुकेंगे निशांत के आगे, वो चाहते हैं? ये दोनों सवाल को आप समझ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, हर बाप चाहता है कि हमारे विरासत को, हमारे गद्दी को मेरा बेटा संभाले और बेटा हमसे ज़्यादा आगे बढ़े। हर बाप चाहता है। निशांत की एंट्री बहुत पहले राजनीति में हो गई होती, है ना, लेकिन निशांत ने उस समय
निशांत उस समय तैयार नहीं हुए राजनीति के लिए, लेकिन आज जब वो अपने पिता की स्थिति को देख रहे हैं, है ना, तो उनके मन में भी इच्छाएं जग रही हैं कि हमारे पिता ने जिस विरासत को, राजनीतिक विरासत को तैयार किया, उसको बचाने की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे है, और एक पुत्र होने के नाते हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम उसको निभाएं। तो निशांत तैयार हो रहे हैं आने के लिए? निशांत लगभग तैयार हो चुके हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत तैयार हो चुके हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री की करने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस हालात से गुजर रहे हैं उस हालात से निशांत भी वाकिफ़ हैं, और कोई भी पुत्र चाहेगा कि अपने पिता के उस विरासत को संभाले जो 20 वर्षों का कर्म क्षेत्र रहा है नीतीश कुमार का, उसको संभालने के लिए निशांत जल्दी पॉलिटिक्स में आएंगे। और वो उस खबर को भी हम लोग आपको दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे उस खबर को भी जब निशांत पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करते फिर मिलेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।